दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि एक डरा हुआ पत्रकार कमज़ोर समाज को पैदा करता है। अब इस कहावत को थोड़ा सा मैं बदलना चाहूँगा। मैं कहता हूँ आज के दौर में कि एक बिका हुआ पत्रकार पूरे समाज को बिकाऊ बना देता है, और ख़ास करके अगर वो पत्रकार उस फील्ड का हो जहाँ पर लोग अपने खून पसीने की कमाई को खर्चने पे मजबूर हों। वहाँ पर अगर बिकाऊ पत्रकार आपसे झूठ कहे तो मेरे हिसाब से पत्रकारिता के फील्ड में इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं है। आप पॉलिटिकल पत्रकार हो, आप क्राइम पत्रकार हो, आप कुछ उसमें थोड़ा सा आटे में नमक जितना झूठ चल जाता है। लेकिन जहाँ आप किसी आम आदमी को, नौकरी पेशा आदमी को सिर्फ चंद खुशियों के नाम पर झूठ बोलें और उसे मजबूर करें कि वो अपनी जेब से पैसा निकाल के खर्च करे आपके झूठ के लपेटे में आके, तो ये मेरे हिसाब से गलती नहीं, गुनाह है। और इस गुनाह की सज़ा क्या होगी ये जनता ही तय करेगी। जब कोई पत्रकार, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जब कोई युवा या बच्चा पत्रकार बनने की सोचता है तो जब उस फील्ड में आता है, पत्रकार बनने की फील्ड में आता है, नाम जर्नलिस्ट, इतना भारी भरकम नाम पत्रकार हिंदी में, जब इस फील्ड में आता है तो उसके सामने कई विकल्प होते हैं। एक विकल्प है कि आप फील्ड में जाना चाहते हो कि आप डेस्क पे करना चाहते हो। दूसरा विकल्प होता है कि फील्ड में आप राजनीतिक पत्रकारिता करना चाहते हो, खेल पत्रकारिता करना चाहते हो, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता करना चाहते हो, क्राइम पत्रकारिता करना चाहते हो, या फिर एंटरटेनमेंट पत्रकारिता करना चाहते हो। पॉलिटिकल पत्रकारिता एक बहुत बड़ा समंदर है। उसमें आप जितना गोता लगाओगे उतना गहरा जाते जाओगे, उतना आपको बहुत माल मिलता रहेगा। लेकिन उसमें यह है कि उसमें सच के साथ झूठ का तड़का चल जाता है, या इमेजिनेशन, कुछ स्पेकुलेशंस चल जाती हैं। खेल पत्रकारिता में आपको वही कहना होता है जो दिख रहा है सामने, आप झूठ नहीं बोल सकते। इसी तरह से आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन खेल और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन कभी आपने बोल दिया या कुछ निकल गया तो उसका खामियाजा कोई बहुत बड़ा जनता को नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ग्लैमरस पत्रकारिता की फील्ड में है वो है इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म। एक तो आप मुंबई जैसे शहर में अपना ठिकाना बनाते हैं, दूसरा चकाचौंध के माहौल से आप रूबरू होते हैं, सितारों के माहौल से रूबरू होते हैं, सितारों के बीच आपकी बैठक होती है, पैठ बनती है आपकी। वो सितारे जिनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर के लोग लालायित रहते हैं, आप उनके ड्राइंग रूम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरटेनमेंट पत्रकारिता में जाते हैं, जब खास करके मैं बता रहा हूँ, जब हमको चूज़ करना था सन 1996 में, 96-97 में, तो हमारे जो सर थे, हमारे जो टीचर थे, उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं थिएटर करता था तो मेरे लिए सबसे आसान था कि मैं इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में की तरफ जाऊं। तो उस वक्त मेरे सर ने कहा था कि तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जितना चमकदार है जर्नलिज्म, इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म, उतना ही जिम्मेदारियों से भरा है। क्योंकि इससे आप अगर झूठ बोलोगे इस पत्रकारिता में रहकर, इस फील्ड में, तो आप लोगों की भावनाओं को आहत करोगे, और अगर आपने लोगों की भावनाओं को आहत किया तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा गुनाह कुछ हो नहीं सकता। इसकी सज़ा आपको इस दुनिया के लोग तो नहीं दे सकते, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देगा। ये मेरे सर के शब्द थे जब चूज़ करना था, और यहीं मैं थम गया था। लेकिन आज इस देश में इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के नाम पर जो हो रहा है, तो मुझे अपने सर की वो बात याद आ गई।
बड़ा अजीब है कि इस देश की जब राजनीतिक हालत दिखानी हो तो विदेशी मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, विदेशी मीडिया आपको दिखाती है। ये इस देश की पत्रकारिता का हाल हो गया है, किसी भी फील्ड की। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म किस तरह से बिक चुका है, ये जानने के लिए भी अब विदेशी पब्लिकेशंस हमारी आंखें खोल रही है। आजकल एक बड़ा गर्मा गर्म मुद्दा है, चर्चा में बना है कि किस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पेड जर्नलिज्म हो रहा है, यानी बिकाऊ पत्रकारिता हो रही है। किस तरह से फिल्मों के रिव्यूज़ पैसे देकर या पैसे लेकर लिखे जा रहे हैं। और इसका खुलासा करने के लिए जिस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है वो भारत की कोई न्यूज़पेपर या एजेंसी या कोई चैनल नहीं, अल जज़ीरा, एक विदेशी मीडिया हाउस ने इसे छापा है और पूरी रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में एक एक पन्ना खोला है कि किस तरह से इस देश में एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के नाम पर बिकवाली चल रही है। बाकायदा इस पब्लिकेशन ने, अल जज़ीरा ने, एक रेट कार्ड छापा है। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि रेट कार्ड सही है या गलत है, पर अल जज़ीरा ने छापा है ये, और जिसमें बाकायदा पब्लिकेशन हाउस के हिसाब से रेट तय है, पर आर्टिकल रेट तय है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अब ये एक चेहरा है, ये कोमल नाहटा, एक फिल्म समीक्षक है, ये ट्रेड एनालिस्ट भी हैं। इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई सबसे पहले कि भारत में कैसे जो है वो आंकड़ों के साथ हेरा फेरी की जा रही है फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था कोमल नाहटा की बात को लेकर कि कोमल नाहटा बता रहे हैं कि किस तरह से एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है जो पेड रिव्यूज़ करते हैं और गलत आंकड़ों की जानकारी जो है वो पब्लिश की जाती है। पहले इस पे बात करते हैं कि कोमल नाहटा क्या कहना चाह रहे हैं। कोमल नाहटा कहते हैं कि असल में हकीकत ये होती है कि अगर 300 सीट वाला थिएटर है तो वहाँ पर बमुश्किल 40 टिकट बिकती है, बाकी 260 टिकट फिल्म बनाने वाली कंपनी खुद खरीदती है और बाहर बोर्ड लग जाता है हाउसफुल का, और जब आंकड़े बाहर आते हैं तो वो होते हैं कि हाउसफुल चल रही है, जबकि पैसा 260 सीटों का उस फिल्म बनाने वाली कंपनी ने खुद लगाया होता है। यानी हकीकत में सिर्फ 40 लोगों ने ये फिल्म देखी होती है और आंकड़ों में आपको दिखाया जाता है कि इस फिल्म ने फलां करोड़ का बिजनेस कर दिया, इस फिल्म ने इतना बड़ा 3 दिन में इतने करोड़ कमा लिए, इतने, जबकि उसका 1/3 भी उस फिल्म के पल्ले नहीं आया होता। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब उससे पहले, ये तो है बाद की बात, कोमल नाहटा ने जो की ये बाद की बात, उससे पहले रिव्यूज़ आते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और रिव्यूज़ करते हैं पत्रकार। आज की डेट में एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन पत्रकार है कौन नहीं, ये बताना बड़ा मुश्किल है। हमारे वक्त में तो अगर आपके पास प्रॉपर जर्नलिज्म की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो कोई मीडिया हाउस आपको गेट के अंदर तक नहीं आने देता था नौकरी करने के लिए। आजकल भारत में स्वयंभू पत्रकार बहुत हो गए हैं। मोबाइल जिसके हाथ में है, अच्छी कैमरा है उसका, वो पत्रकार है। ऐसे ही यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दुनिया भर के पत्रकार हो गए हैं और इन्होंने इसे कमाई का साधन बना लिया है। अब जिस प्रोड्यूसर को बाद में मालूम है कि मुझे 260 टिकटें भी खरीदनी है, वो अपना वो नुकसान कम करने के लिए या उस बॉदरिंग को कम करने के लिए कोशिश करता है कि रिव्यूज़ अच्छे अच्छे दिए जाए, इसलिए ये पेड रिव्यूज़ किए जाते हैं। यानी जो भी पत्रकार हैं उन्हें पैसा दिया जाता है, बाकायदा डील की जाती है कि आप मेरी फिल्म पे इतने आर्टिकल लिखेंगे, मुझे 4 स्टार 4.5 स्टार दोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। और वो पब्लिकेशन में कितना दम है, कितनी बड़ी पब्लिकेशन है, या आपका चैनल जो यूट्यूब या उस पर चलता है उसमें कितने आपके सब्सक्राइबर हैं, उस बेस पे आपके रेट तय होते हैं। लेकिन होते हैं 98% बिकाऊ है। पहले स्टेप में आपको ये लूटते हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। दूसरे स्टेप में फिल्म का प्रोड्यूसर झूठ बोलता है, जहां टिकटें खरीद के आपको हाउसफुल दिखाया जाता है और आपके दिमाग में फ्राइडे से एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की जाती है कि यार ये फिल्म तो देखनी चाहिए।
आप दफ्तर से आते हैं, थके आ रहे थे, कुछ आते हैं, लेकिन आपका परिवार घर में कहता है, आपके बच्चे कहते हैं कि पापा या मम्मी ये फ़िल्म ज़रूर देखनी है, फ़िल्म इतनी अच्छी है, इतने लोग देख रहे हैं, इतना पसंद किया जा रहा है, इतने पैसे कमा लिए इसका, देखिए इस रिव्यू में लिखा है, इसमें ये शानदार है, इसमें वो शानदार है। आदमी भी कहता है, या औरत, इनके दोनों में पेरेंट्स अगर वर्किंग है कोई भी, वो भी कहते हैं कि यार एक हफ्ते भर से ऑफिस की थकान मिटाने के लिए बेहतर है कि वीकेंड पे चलिए कोई फ़िल्म देख ली जाए, थोड़ा इंटरटेनमेंट किया जाए, अपनी इस हफ्ते भर की थकान को मिटाया जाए, थोड़ा दिमाग फ्रेश किया जाए। ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की डेट में अगर 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का यानी 4 लोगों का परिवार फ़िल्म देखने जाता है कहीं भी, तो ना चाहते हुए भी मिनिमम से मिनिमम 2-2.5 हज़ार रुपया उसका खर्च होता ही होता है। आप खुशी खुशी खर्च करते हो कि चलिए परिवार खुश है, कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट हो गया, कोई बात नहीं, 2-2.5 हज़ार खर्च हो गया तो क्या हो गया। लेकिन आपको दुख तब होता है, आपके मुंह से बद्दुआ तब निकलती है जब जो आपने पढ़ा होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो दिखाया जाता है, थिएटर में पहुंच के उसके बिल्कुल उलट आप देखते हैं। आप देखते हैं थिएटर खाली है, शक तो आपको होता है, लेकिन फिर आप ये कहकर अपने दिल को मना लेते हैं कि चलो अच्छा है यार, आज हम आए हैं तो थिएटर खाली है, आराम से देखेंगे, ज़्यादा शोर नहीं। आप ये कह के अपने आप को खुश कर लेते हैं, लेकिन असल हकीकत ये होता है कि थिएटर तो शुक्रवार से ही खाली है, आपको बेवकूफ़ बना के यहाँ तक पहुँचाया गया है। फिर उसके बाद जब आप इतना पैसा खर्च करने के बाद पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठते हैं फ़िल्म देखने, तब जब आप फ़िल्म देखते हो तो जो रिव्यूज़ में लिखा होता है उसके बिल्कुल उलट जब आपको फ़िल्म एकदम डब्बा नज़र आती है, तब आपको एहसास होता है कि आपको कैसे एक सिंडिकेट के ज़रिए लूटा गया है, कैसे आपकी जेब से वो 2.5 हज़ार रुपये लूटे गए हैं, जिसमें सब ने अपना अपना हिस्सा बांध रखा है। प्रोड्यूसर ने अपना हिस्सा बांध रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर ने हिस्सा बांध रखा है, स्टार्स का हिस्सा बांध रखा है। इनका हिस्सा यही कि भाई ये पहले ही ले चुके होते हैं। जिस पत्रकार ने वो रिव्यू लिखा था उसका हिस्सा आपको जो है वो देना पड़ता है। फिर पॉपकॉर्न जहाँ से लिया वो आपकी जेब से, उसका हिस्सा अलग है। आइसक्रीम खाई बच्चों ने, उसका हिस्सा अलग है। जिस ऑटो से आप गए उसका भी हिस्सा हुआ, उसका भी हिस्सा आपने दिया। या आप अपनी गाड़ी से गए तो जितना पेट्रोल खर्चा, जिस पंप से वो पेट्रोल भरवाएंगे, वो हिस्सा भी आपकी जेब से। आप सोचिए आपने कितने लोगों को हिस्सा दिया, कितने लोगों को उस एक आर्टिकल, उस एक गलत झूठे रिव्यू ने कितने लोगों को आपको ठगने का मौका दिया, या यूं कहें कि आपकी जेब से कितने लोगों को पैसा गया। ये हम और आप नहीं सोचते, क्योंकि थोड़ी देर कोसते हैं, घर आते हैं, अगले दिन से फिर अपनी वही सी ज़िंदगी में डूब जाते हैं। वही दफ्तर, वही सुबह जाना शाम को आना, वही बच्चे, वही सब कुछ। लेकिन कभी बैठ के सोचिएगा ज़रूर कि वो जो आपकी जेब से 2.5 हज़ार रुपये गए हैं, क्या वो सिर्फ आप ही थे, या आप जैसे कितने लोग कतार में थे उस दिन जो ठगे गए, और कितने लोग और ठगे जाएंगे। और इन ठगने वालों को कि एक ठग है जो फिल्म प्रोड्यूसर है, जो बना रहे हैं, और दूसरे ठगे जाने वाले आप, इन दोनों के बीच में कड़ी कौन बना? कड़ी बना ये बिका हुआ पत्रकार। और ये पत्रकार बिका क्यों? क्योंकि देश की पूरी मीडिया ही इस वक्त बिका हुआ है। और खरीदार कौन? खरीदार वो प्रोड्यूसर, वो स्टार जो दरअसल अपने कंटेंट में जिनमें दम नहीं है, अपने गूदा जिनमें नहीं है, लेकिन भाई 100 करोड़ की फिल्म बनी, 60 करोड़ तो हीरो ले गया। अब वो 60 करोड़ जस्टिफाई भी तो करने हैं उस हीरो को, किस चीज़ के 60 करोड़ लिए। तो फिर वो ये टेक्निक अपनाता है। बिका हुआ हीरो खुद भी बिकता है, औरों को भी बिकने पे मजबूर करता है। प्रोड्यूसर को कहता है अगर आपको फिल्म चलानी है, फिल्म पर पैसा कमाना है, तो ये करिए। ये पीआर कंपनियां प्रोड्यूसर के सामने, स्टार प्रोड्यूसर के सामने पेश कर देता है कि ये पीआर कंपनियां
पैसों के ज़रिए पॉजिटिव रिव्यूज़ आपके लिए करवा देंगे। या बहुत सारे केसेस में तो स्टार खुद अपनी जेब से पैसे देते हैं। स्टार पैसे देते हैं पॉजिटिव रिव्यूज़ के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि इस फिल्म में मैंने 60 करोड़ लिए हैं, अगर ये फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म में 60 करोड़ तो छोड़िए, मुझे कोई 60 लाख दे के भी फिल्म में हीरो नहीं लेगा। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी जो है वो कमाई चलाने के लिए पैसे दे के आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बिका हुआ खोखला सितारा बिके हुए खोखले पत्रकारों के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपकी जेब से वो पैसा निकालता है जिसको कमाने के लिए आप पूरा महीना मेहनत मशक्क़त करते हैं, पसीना बहाते हैं, सुबह रोज़ ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर ऑफिस जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की इस देश में आज की डेट में ट्रैफिक है और जिस तरह की ड्राइविंग होती है और जिस तरह की पेशेंस है लोगों के अंदर, वो चाहे आप स्कूटर पे हो, चाहे बाइक पे हो, चाहे आप गाड़ी पे हो, कहीं भी हो, आप दरअसल अपनी जान को जोखिम में डालकर ही घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद आप कमाते हैं पैसा, उस पैसे का एक हिस्सा ये चोर इस तरह से आपसे लूट ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सब बिके हुए हैं। एक्टर प्रोड्यूसर से इतना सारा पैसा लेके बिके हुए हैं, उस बिके हुए की कमाई को जारी रखने के लिए वो बिके हुए पत्रकार ढूंढता है, बिका हुआ पत्रकार झूठ लिखता है और झूठे पत्रकार की झूठी रिपोर्ट बिकी हुई मीडिया हाउस छापती है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छापते हैं, और वो इस तरह से बिकते 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 कौन करते करते ये माल आप तक पहुंचता है और आपको खींच लिया जाता है सपरिवार थिएटर तक। अभी कोमल नाहटा जो आंकड़ों की बाजीगरी बता रहे हैं कि इस तरह से बनाया जाता है, तो मैंने इनका एक रिव्यू देखा। आपने एक फिल्म देखी होगी, कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म आई थी, एकदम वाहियात फिल्म, मतलब मुफ्त में कहीं देखने को मिल रही है तो भी शायद पूरी फिल्म मैं तो ना देख पाता उसको, थिएटर में तो मतलब ही नहीं। उस फिल्म को सब ने क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने नहीं देखा, सुपर फ्लॉप होगी। लेकिन ये जो कोमल नाहटा दूसरों को ज्ञान देते हैं, खुद इन्होंने उस फिल्म के रिव्यू देखी क्या लिखा था। इस फिल्म में भर भर के तारीफ़ की है कंगना रनौत और फिल्म की, बस बीच में कुछ एक लूप होल छोड़ें कि ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था, और आखिरी की ये 1.5 लाइन पढ़ लीजिए आप, इससे आपको पूरे कोमल नाहटा के रिव्यू का आर्टिकल का जो है रिव्यू आर्टिकल का पूरा सार मिल जाएगा। लेकिन दूसरों के बारे में आजकल खूब ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों के बारे में खूब बोल रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा विसल ब्लोअर बता रहे हैं। मेरे हिसाब से तो फिर ये है कि बिकते सब है, बिक सब रहे हैं, कोई कम में बिक रहा है, कोई ज़्यादा में बिक रहा है, जिसको कोई नहीं खरीद रहा वो फिर इस तरह से विसल ब्लोअर बन रहा है। इसका तो यही मतलब निकला। लेकिन इस सब के बीच में दुख इस चीज़ का है कि जो बिके हुए हैं, ठीक है बिके हैं, इनका ईमान बिक गया है, लेकिन इसमें आम लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, पत्रकारिता का ये हाल हो गया है कि अब हमें आईना दिखाने के लिए भी विदेशी पब्लिकेशंस को आना पड़ेगा। यानी हमारे बीच में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बची है जो आईना दिखाए कि नहीं, इस देश की जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता के नाम पर भोंडापन हो रहा है, पत्रकारिता के नाम पे पत्रकारिता को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। अब ये आईना भी हमें विदेशी पब्लिकेशंस दिखाएंगे, ये हालत हो गई है। स्थिति अफसोसजनक है। नमस्कार।